बिहार का भागलपुर जिला और भागलपुर विधानसभा सीट, इस समय हम मौजूद हैं भागलपुर ज़िले के भागलपुर विधानसभा सीट में। यहाँ के जो अस्थाई निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि भागलपुर विधानसभा सीट, जहाँ से कांग्रेस के अजीत शर्मा जी वर्तमान विधायक हैं, यहाँ की स्थिति कैसी है, कैसा विकास यहाँ पे है। विकास तो सर आप देख ही रहे हैं, बगल में नगर एक का आवास है, बगल में जज आवास है, और बगल में कुप्पा घाट है, और बगल में गंगा किनारा है। ऐसे बढ़िया और क्या हो सकता है सर। तो यहाँ जो काम होने चाहिए बेसिक काम, वो बेसिक काम हुए हैं, हो ही रहा है सर। देख रहे हैं रोड कितना सुंदर है, पानी का व्यवस्था है, बिजली का व्यवस्था है, सब चीज़ का व्यवस्था है। साफ सफाई देख रहे हैं ना सर के साथ। रोजगार नहीं ना, रोज झाड़ू लगना चाहिए। रोजगार जिम्मा तो रोजगार है, और रोजगार यहाँ नहीं है। रोजगार कहाँ है। सब युवा को देखिए, कितना युवा आपके सामने देखिए, यहाँ पे आप आए हैं तो कितना युवा का यहाँ पे भीड़। यहाँ लोगों को आप जरा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे युवा हैं, उम्र के लोग हैं, जो खाली बैठे पड़े हैं। सब तो बेरोजगार है, पढ़ लिख के बेरोजगार हैं सर। आप क्या करते हैं? जी हम तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं अभी। कैसा जॉब है आपका, बताइए थोड़ा। टाइल्स का काम करते हैं। टाइल्स का काम करते हैं। जी। वो कोई जो एक बढ़िया रोजगार होता है, स्थायी फिक्स सैलरी वाला, हर महीने जाना सुबह से 10 से 5 वैसा नहीं है सर। महीना में 5-10 दिन काम हुआ, बस उसी पे डिपेंड है। हाँ। उसी पे सारा। तो उससे जो इनकम जनरेट होती है, जो पैसा आता है, उसमें परिवार चल जाता है। परिवार तो सर बड़ी मुश्किल से भी नहीं चल पाता है। 5 दिन काम करेंगे, 10 दिन सर, महीना भर कैसे होगा उसमें सर। ये मनरेगा जॉब कार्ड बना के मनरेगा के तहत लोगों को कोई न कोई काम दिया जाता है, तो यहाँ वैसे कोई सुविधा उपलब्ध है? जी यहाँ पे तो वैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ किसी का कार्ड नहीं बनता इस एरिया में? ऐसा कोई कार्ड नहीं, ऐसा कोई कार्ड नहीं। बस वही जो वृद्धा पेंशन वाला, वही सब खाली जो है कि ये जो यहाँ बस वही जो होता है। ना ही सरकार कुछ कर रही है, और ना ही में नगर आयुक्त आवास है, वाटर बॉक्स है। हाँ। यहाँ पे एक प्लांट खुली हुई है। प्लांट में जो मजदूर होता है, सबसे पहले लोकल को लिया जाता है सर, जो लोकल बेरोजगार है। ठीक, लेकिन यहाँ का कंपनी का कहने का क्या है कि लोकल हम किसी को नहीं रखेंगे। कोई कारण नहीं बताते हैं लोकल लोगों को क्यों नहीं लेते हैं, जबकि लोकल लोग उनको कम पैसे में मिल जाएंगे, उनके रहने का, उनके कल दिन कुछ होगा तो उनके सपोर्ट के लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम लोग का घर है बगल में। बाहर से आप लेबर मंगवा के ला रहे हैं, और उसके बाद आप समझ रहे हैं कि यहाँ काम करेगा, कुछ उस तरह का प्रॉब्लम होगा, वो तो अपना छोड़ के चले जाएगा। लेकिन जो लोकल है वो तो यहीं रहेगा। जब वो प्लांट यहाँ पे बना, तो प्लांट के बनाने की जो स्ट्रक्चर जब उसका बन रहा था, इमारत बन रही थी, उस समय भी यहाँ के मजदूरों को काम नहीं दिया गया था? नहीं, उसके बनने से लेके चालू सब बंगाल का झारखंड का जितना भी लेबर था, हाँ। सब वेंडर जो है, सब लेबर सबको बंगाल झारखंड से लेकर के आया था। लोकल किसी को नहीं रखा था। तो अजीत शर्मा जी कभी देखने भी नहीं आता है कि पब्लिक का क्या वो है, पूछने भी नहीं आता है। क्या समस्या है, इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो सिर्फ एक बार घूम लेता है। आप ये जो चर्चाएं सुनते रहते हैं कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं, और भैया बता रहे हैं कि बिहार में जो जिस बगल में है सर, और भैया का ये कहना है कि जब बिहार में कोई काम होता है, कोई लेबर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो बिहार में भी दूसरे राज्यों से लेबर लाए जाते हैं। तो बिहार के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं वहाँ आसपास के, उन्हें भी उस काम पे नहीं रखा जाता है, उन्हें भी वहाँ मजदूरी नहीं करने दी जाती है। तो ये लोग फिर आपकी मजबूरी हो जाती है पलायन करना, दूसरे राज्य में जाना। क्यों नहीं सर, जब बगल में हमारे घर के बगल में प्लांट खुला हुआ है, वहाँ बाहर से मजदूर मंगाया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग को तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना। आप लोग जो है कि एक घर में कितने भाई बहन अमूमन होते हैं? हम 2 भाई 1 बहन। तो ये दूसरे वाले भाई क्या करते हैं? दूसरे वाले भाई थोड़ा जॉब वगैरह, जो पार्ट टाइम काम वगैरह मिल जाता है, यही करते हैं। हाँ। तो आप लोगों के परिवार में भी लोग कुछ दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं? आपने भी कभी, आप भी कभी? हम खुद गए हैं, जमशेदपुर खुद गए हैं सर। हाँ, जमशेदपुर गए हैं, लेकिन वहाँ 1.5 महीना काम किए हैं। वहाँ समझ लीजिए कि एक बिहारी कह के मतलब नहीं धिक्कारता है, धिक्कार करके टाइप से वहाँ करता है। तो जब आपको कहीं से दूसरे जगह से बिहारी कह के भगा दिया जाता है, और वो लोग आपके बिहार में आके अलग अलग तरीके का काम करते हैं, तो वो तो अजीत शर्मा जी को ना सोचना चाहिए। तो जब ये अजीत शर्मा जी और उसको बनाते हैं, उसको बनाए हम लोग, तो जब मेरा स्टेट का वहाँ ऐसा करता है, व्यवहार करता है, तो यहाँ आपका रोजगार देना चाहिए यहाँ का आदमी का। वो बाहर का स्टेट का आदमी को क्यों रोजगार दे रहा है यहाँ?
तो जब ये तमाम विधायक और विधायक पद के उम्मीदवार लोग जब यहाँ आते हैं, सांसद पद के उम्मीदवार आते हैं और जो जिला पार्षद हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, इस तरीके के लोग जब आपसे क्षेत्रों में मिलते हैं तो आप इनसे कोई इस बातों पे सवाल नहीं करते हैं? कहाँ है सर? सर इस बात का जिक्र कीजिएगा कि संत नगर हनुमान घाट वाटर वर्क्स के अंदर में जो प्लांट बना हुआ है, न्यू प्लांट, उसमें जो बाहर से जो मजदूर आके कमा रहा है, लोकल को जो नहीं काम दे रहा है, ये क्यों ऐसा क्यों करवा रहा है? कभी नहीं, अजीत शर्मा नहीं, अजय मंडल कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, इंटर पास है, क्या करे? वैसा घर का परिस्थिति हुआ, पढ़ाई छोड़ के काम पे उतरना पड़ा। ताकि इलेक्शन का जब 10 दिन बचेगा ना, 20 दिन, तो सिर्फ आ करके अपना पब्लिक जुटा करके घूम लेगा खाली। तो ये जो प्लांट है यहाँ, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जॉब होंगी। इंटर पास वाले के लिए भी नौकरी है और ITI जैसे पेंटिंग का भी काम कर रहा है। लोग में तो मजदूर आदमी में ले जा सकता है। हाँ, मजदूरी के लिए तो ले जा सकते हैं। बगल का तो मजदूरी होता है, वो भी बाहर से मंगाता देता है, उसके लिए भी तो बोल सकता है कि भाई लोकल का है, चलो भाई 2 पैसा कमा लेगा, लेकिन वो भी नहीं, वो भी बाहर से ही लेकर बाहर से मंगाएंगे। ऐसा तो यहाँ का सूचना, यहाँ का अपना। अच्छा, मैं अगर खुले शब्दों में एक सवाल पूछूं तो बहुत सारे राज्यों में एक छवि फैला दी गई है कि बिहारी है, चोर है। सही रियल तो बिहार नहीं, वहाँ बोलता है, बाहर में ऐसे बाहर में बोलता है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार का एक ऐसा राज्य है जहाँ का हर एक पब्लिक, जो भी बोलिए पूरे दुनिया में बोलिए तो बिहारी छाया हुआ है। बिहारी हर एक जगह आपको मिलेगा। हाँ, देश विदेश हर जगह जाके बिहारी काम करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इन्हें बदनाम कर दिया गया कि बिहारी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्हीं सब वजहों से आपको अपने घर में भी रोजगार नहीं मिल रहा है। कहावत है ना सर, एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ। जब एक बिहारी 100 पे भारी पड़ जाएगा तो समझेगा ना कि भाई ये बिहार है, इसको यहाँ से भगा। तो उसको बदनाम करने के लिए तमाम तरीके की बातें चलाई जाएंगी, जारी करके वहाँ से कुछ इसमें कमी निकाला जाता है। हाँ। कि ये ऐसा है, ये कर दिया, वो फलना काम नहीं किया। सर गार्ड नहीं है यहाँ, जब निकलता है तो चेकअप होता है। हाँ। हर चीज बाउंड्री किया हुआ है, सब चीज है, तो लोकल आदमी कैसे चोरी कर लेगा? जो वहाँ गेट पे गार्ड है और तमाम बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से चोरी नहीं हो पाएगी। हाँ। चोरी कैसे हो जाएगा? कंपनी तो ये तो सारा गुटको कंपनी की गुटको कंपनी एक बिहार राज्य की कंपनी है। तो क्या बनता है यहाँ? वो मतलब कॉन्ट्रैक्टरी लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अच्छा, तो ये जो है कि आपने देखा है किस प्रकार से बिहार में ही बिहारी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार में जो तमाम फैक्ट्रियाँ, जो प्लांट लगाए गए हैं, उनमें काम करने के लिए बिहार के अगल बगल के राज्यों से मजदूर मंगा लिए जाते हैं, लेकिन बिहारियों को काम नहीं दिया जाता है। पैसा दे करके गार्ड उड़ रखता है। गार्ड भी बाहर से आता है। हाँ, गार्ड भी बाहर का है, यहाँ का कोई नहीं है, सब दूसरा तक निकलता है तो चेक करता है। तो कैसे लोकल आदमी चोरी करके निकल जाएगा? बाहरी आदमी चोरी नहीं कर रहा, हम लोग पे इल्जाम लगाया जा रहा है। ये जो बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं हैं, यूं ही पैदा नहीं हो जाती हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी जो प्लांट लगे हैं, छोटी छोटी कंपनियां लगी हैं, जब यहीं पे रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और इन्हें पलायन करना ही पड़ेगा। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद भी की गई हैं भागलपुर में। इधर जो हमारे बिहार में भागलपुर में, हमारे भागलपुर के अंदर में 2 मिल है, हमारे बरारी एरिया में ही 2 मिल है। एक हो गया गंजी मिल, एक हो गया चमड़ा का फैक्ट्री, जिसमें कि जूता चप्पल बनाया जाता था, गंजी मिल था। और इधर ताँत का नूम जिसको बोलता है, सिल्क सिटी भी हमारे भागलपुर को बोला जाता है, सिल्क सिटी भी बोलते हैं, वो भी हमारे भागलपुर में है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये बरारी एरिया में 2 कंपनी थी, एक गंजी मिल था, एक क्या बोलता है चमड़ा का फैक्ट्री था, वो दोनों भी बंद हो गया। अगर वो दोनों भी स्टार्ट हो जाए हमारे बरारी एरिया में तो कम से कम भागलपुर के एरिया का लड़का लोगों को तो कम से कम बाहर जाना बंद होगा। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनमें कुछ लोगों का तो बाहर जाना बंद हो जाएगा। हमारे भागलपुर का तो कुछ कम होगा ना। जैसे अभी 100% का लड़का जाता, मैं खुद हैदराबाद से कमा के आया है। अच्छा, हैदराबाद में रहता था पहले मैं, हैदराबाद नहीं है, हमको थोड़ा बड़ा तेलुगु भी आता है। हम 7 साल खटका है हैदराबाद से। ये जो गंजी और चमड़े की जो कंपनियां बंद हुई बिहार में, ये कब की बात है? ये तो लालू के ज़माने की बात है। लालू जी के समय में बंद हुई? हाँ। क्या कुछ कारण दिया गया उसका, क्यों बंद? अब उस समय तो हम लोग को मालूम नहीं कि बच्चे थे बहुत छोटा कि किस कारण से बंद हुआ है। 20 साल पहले की ये बात है। हाँ, 20 साल 25 साल पहले की बात है। तो लूम का काम होता था यहाँ, इसलिए इसको सिल्क सिटी भी बोलते थे। वो नाथनगर तरफ होता, वो भी कम हो गया, उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कम हो गया है। हाँ। तो एक समय में सिल्क सिटी के नाम से जाने जाना वाला भागलपुर आज बेरोजगारी और पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं प्रशांत पांडे।